एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। तो सुबह का टाइम है। अभी मैं आपको बिना नहाए धोए अच्छी बुरी शक्ल के संग सुबह का व्यू दिखाती हूँ। पहले जो धमाकेदार बारिश हुई है और नदी नाले सब भर गए हैं, लाइट भी चली गई है इसी बात पे। राध्या कह रही है आज मैं ट्यूशन में नहीं जाऊंगी क्योंकि पैर रख के जाना पड़ता है और नदी नाली सब भर गई है। तो उड़ के कौन जाता है राध्या? दिखाती हूँ मेरे घर का हाल क्या होता है बारिश वाले दिन। तो ये है बाहर का नज़ारा, सामने गली, ये पूरा पानी से लबालब हो गई है सड़क। इस सड़क में मतलब इस वक्त अभी अगर देखिए कोई व्हीकल निकलता है तो पता चल जाएगा पानी कितना है। बाइक कुछ आ रहा है, ये देखिए ये हाल है आज हमारे गली का। इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ होता है, घर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। अरे यार इतना बड़ा घर होने का यही गंदा तरीका है। तरीका नहीं, नुकसान है। ये एरिया खुला है तभी यहाँ पानी भर जाता है। हाँ, पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, लाइक क्या सुंदर लग रहा है। पेड़ कौन सा? ये परिबुआ वाला ही ग्रीन पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। पानी इतना है कि गाड़ियाँ जा रही है तो कहते ही पानी बिल्कुल लहरें बन जा रही हैं पानी के अंदर। बारिश बहुत अच्छी हो रही है लेकिन सब बेकार कर रखा है बारिश ने। भगवान भी पता नहीं क्या चाहता है कि पहले भगवान ने सूखे से मारा किसानों को, सूखा पड़ गया, इतने परेशान लोग गांव में। मेरा किसान फैमिली आती है, मेरी भी, चाचा मेरे सब किसान हैं, सब खेती बाड़ी वाले इंसान हैं। तो सब परेशान थे पिछले 1-2 महीने, जब जून जुलाई में कि इतनी गर्मी, इतनी बारिश की बारिश के चक्कर में सूखा पड़ रहा था कि बारिश ही नहीं थी। और कितना वो पंप लगा के, मशीन लगा के पानी डालें खेतों में, और जितना मतलब उन्हें बचत नहीं होनी उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो जाता है। तो वो बेचारे परेशान, सब बर्बाद हो गया। अब सब ऐसे बर्बाद होगा कि अब पानी इतना बरस रहा है कि आई थिंक धान लगा हुआ है इस वक्त, तो वो सब धान बेकार हो जाएगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो अब लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, सब बेकार हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। जिन खेती है। तो ये तो दिखा दिया मैंने आपको सुबह का नज़ारा, जो हाल हो रखा है। और अभी चलते हैं नहाने धोने करने काम। आज घर में है, सेकंड सैटरडे है, आज छुट्टी है। राजा की छुट्टी हो गई है, उनकी छुट्टी थी आज। तो भूख सुबह से ही लग गई है इन लोगों को। तो अब जाती हूँ मैं, सीधे नहा लेती हूँ क्योंकि काम वगैरह सब हो गया है। और मैंने कहा ब्लॉग भी शुरू कर देते, दिखा देते हैं पहले बारिश का नज़ारा, देन उसके बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको तैयार होके। पहले क्या कहते हैं, नहाई बोले नहाई, और उससे पहले क्या कर रही है, साबुन लगा लिया, फिर क्या कर रही है, जैसे राजू के पापा इसकी आंखों में मिर्च लग गई तो क्या कर रही है, आंखों में मिर्च लग गई। इतनी खुशी से मिर्च बताता है कोई आंखों में लग गई? तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, बच्चे नहा रहे हैं, वो नहला दे रहे हैं बच्चों को। पानी भी उतर गया है सड़क पे से इतनी देर में। बारिश थम गई है, लाइट फिलहाल नहीं है। चलिए चलते, जब तक ये लोग नहाते हैं पूजा करते हैं तब तक मैं बना लेती हूँ पोहा। पोहा कह रहे हैं नाश्ते में, कपड़े भरे रखे हैं, धुल लेंगे नहीं, धो के कोई फ़ायदा नहीं है, गीले रहेंगे। सुंदर सी लड़की लग रही हो। सुंदर सी तो कतई नहीं लग रही हो। कोल्ड हो रहा है, इतना आवाज साफ नहीं निकल रही है। मैं सुंदर सी लड़की। अगर बाकी सभी 5 नॉमिनेटेड सदस्य ये टी-शर्ट्स और गमछे पहनकर स्टेज पर गोरी के साथ डांस में हिस्सा लेते वो गिलास वाली ले लो, तो ये गोरी की जीत होगी। एक आदमी बोला क्या बोला, वो मतलब बोल रहे हैं, बोला कुछ नहीं है, मतलब क्या कहते हो? शॉपिंग किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए तो तुम करोगे ही अपने लिए।
नाश्ता पानी हमारे लोगों का हो ही गया है। बज रहे हैं पीछे 12 बजने में 10 मिनट। तुम्हारा मोबाइल का टाइमिंग आगे कर रखा है तुमने? हाँ सब जगह पे टाइमिंग आगे कर रखा है। तो इस घड़ी अरे 12:15 हो रहे हैं, घड़ी उल्टी दिख रही है। 12:15 हो रहे हैं, मतलब 11:45 हो रहे हैं। सही टाइम है। नाश्ता वगैरह हो ही चुका है। अभी कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी सी। कुछ नहीं रहा है, शॉपिंग पे शॉपिंग कर विंडो शॉपिंग कर रहे हैं हम, ऑनलाइन शॉपिंग पे भी। बात असल ये है। तो अभी देखते हैं लंच। मेरा तो बैक टू बैक काम चलता रहता है। अभी बना के आई हूँ मैं, मतलब नाश्ता बना के, और नाश्ते की सब साफ़ सफाई करके बर्तन वगैरह धो के आई हूँ। राधिया ने काम बढ़ा दिया, फ्रिज में गई चॉकलेट लेने, और चॉकलेट के चक्कर में सब्जी एक कटोरी में रखी हुई थी वो गिरा दी दूध के अंदर। कच्चा दूध रखा था फ्रिज में, उसके अंदर उन्होंने वो सब्जी गिरा दी। अब वो खैर दूध फटा नहीं, दूध के ऊपर जब जो पकाया मैंने छान लिया, फिर उसे एक बार फिर जो झाग आया वो जब झाग भी निकाल दिया मैंने, येलो कम हो गया उस पर, येलोइश नहीं अब दूध। तो उसे चाय के लिए नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे ही यूज़ कर लिया जाएगा और किसी काम के लिए। नहीं तो दही जमा देंगे फिर। दही ऑप्शन सही रहेगा। है क्या नुकसान तो कर दिया तुमने। नहीं इतना दूध नहीं है कि उसका पनीर फटे। तो अभी चलते क्या अभी फ़िलहाल बैठे हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं। नाश्ता बन गया, लंच क्या बनाते हैं। या मेरे मुंह से निकलता कुछ है, मैं बोलती कुछ हूँ, होता कुछ है। इसका सॉल्यूशन ब्लैक जैकेट अच्छी है। कितनी ब्लैक जैकेट लोगे सर? कहाँ है मेरे ब्लैक जैकेट? और ब्लैक जैकेट नहीं है। कौन सी है ब्लैक जैकेट? वी मार्ट से जो ली थी वो बेकार है। वाह जी वाह, हम पैसे बेकार करे तो वो बेकार है, और तुम्हारे चीज कोई सस्ती तो वो भी नहीं थी। साइज ही नहीं है। साइज ही नहीं है। जो चीज पसंद है उसका साइज ना हो तो कितनी बढ़िया बात है। बाल देखो कर लो। जाओ अम्मा से पूछ के आओ खाना क्या बाल बनेगा। देखो कर लो। अम्मा पूछ के बेटा खाना क्या बनेगा। जल्दी जाओ, जाओ। अब तुमसे कह रहे हैं जाओ। चलिए पूछ के बताते हैं अभी लंच में क्या बनेगा। वैसे मैं आज दाल मखनी बनाने को थी, मेरा मन था, लेकिन रात में मैंने साबुत उड़द भिगोए नहीं, तो इसलिए वो बनेगी नहीं। और मौसम सुबह इतना ठंडा था कि भीगते भी तो नहीं जल्दी बन पाते। गर्मी होती है तो आप सुबह में भिगो दो तो आपके 10-11 बजे तक काम हो जाता है। अगर आपने 6-7 बजे भी राजमा छोले भिगो दिए हैं या कुछ भी। तो चलिए अभी देखते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, काम भी कर लिया है, काफ़ी आटा लगा दिया है, सब्जी का मसाला भून रहा है आलू टमाटर के लिए। आलू टमाटर बन रहे हैं खाने में, और ढक्कन गिर गया मलाई में। और जो मलाई आज दूसरा ने ख़राब करा दूध, तो उसमें से काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी हद तक पीली मलाई जितनी थी सब रंगीन हो रखी थी वो निकाल दिया। तो ये देखिए पीला दूध है, ये जैसे गाय का दूध हो ऐसा हो रखा है। तो इसके ऊपर जो मलाई आई थी ये रही वो सब मलाई। तो इसे मैं आलू में डाल दूँगी, क्योंकि उसमें तो मिला नहीं सकती, सब्जी की है, मतलब ही नहीं उठता। और कल मक्खन भी निकाल दिया था रात में, काफ़ी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो कल मैंने मक्खन निकाल दिया था। अभी वो मक्खन एज इट इज़ रखा है, तो उससे थोड़ा सा मैं उसमें से बचा लूँगी, क्योंकि मैं भी कल दाल मखनी बनाऊँ। और बाकी तो फिर इसलिए मुझे वो वाइट बटर काम आ जाएगा। मसाला भी भुन गया, इसमें ऐड कर देते हैं मलाई। कर रही है वो भूनने लग जाए उसका कहीं। चाबी रख दो, चाबी रख दो, चाबी नहीं छुओ। अरे 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 कार की है। राधे ऊपर रख जल्दी। यही हाँ रख दे। इधर 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 तू हर चीज फेंकती कैसे है? इसे ज्यादा मस्ती है। अरे अरे तो जिन लोगों की चल रही है शैतानी, काम हो गया है। और मैंने निकाल ली अपनी साड़ियाँ, बुलाया है टेलर वाले भैया को, तो वो घर ही आ जाते हैं भैया हमेशा से। तो देती हूँ 2 साड़ियाँ, होली की खरीदी हुई साड़ियाँ हैं जो अभी तक मैंने इस्तेमाल में नहीं लाई हैं, तैयारी नहीं कराई है, इस्तेमाल में तो क्या लाऊंगी।
और हाँ, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ज्वेलरी, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है और नया गिफ्ट मिलेगा कुछ। हाँ, तो कुछ नया गोल्ड मिलेगा। मैं साल में एक बार शॉपिंग करती हूँ, अभी करवा चौथ आ ही रहा है, 2-4 दिन बचे हैं, तो अभी मेरा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं क्या लूंगी इस बार गिफ्ट में गोल्ड का। और जो जो मुझे मिला है अभी तक करवा चौथ पे, तो अभी ठाकुर जी की कृपा से 6 करवा चौथ निकली हैं, जिसमें से 4 मुझे को ज्वेलरी मिली है 4 करवा चौथ पे, और 2 करवा चौथ पे मैंने मोबाइल लिया था, मतलब मोबाइल चेंज करना था, तो वो एज अ गिफ्ट मुझे मिल गया था। पहला तो MI का ना, फर्स्ट करवा चौथ पे तो हाँ MI का फ़ोन मिला था, और अभी 5th पे 4th पे आई थिंक मिला था मुझे वीवो का। तो और बाकी जो 4 करवा चौथ पे मुझे मिला था गोल्ड, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ आज वीडियो में और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि फिर नेक्स्ट जब आएगा तो वो तो आप लोगों के साथ ही शॉपिंग कर लूँगी मैं, क्या मिलेगा, क्या डिसाइड करेंगे हम क्या लेना है। तो अभी फ़िलहाल साड़ियाँ ले जाते हैं, वो ब्लाउज़ वगैरह फाइनल कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपनी ज्वेलरी। तो ये हैं साड़ियाँ जो मुझे तैयार करानी है। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें पता होगी, होली पे मैंने ही साड़ी ली थी, इन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी। तो ये बनारसी साड़ी है एक मरून कलर में, तो गोल्डन मरून। तो मैं सोच रही हूँ इसे करवा चौथ पे इस बार तैयार करा लेती हूँ। बाकी तो मेरे पास ऑप्शंस और भी हैं, और तैयार हो जाएगी तो ईजी रहेगा सोचने में क्या पहनना है, क्योंकि डिसाइड फुल इसके स्लीव्स। हाँ देखो अभी आते हैं तो बटन के साथ ये मेरे टेलर मास्टर घर वाले जो मुझे बताते हैं कैसे ब्लाउजेस बनवाओ। और एक ये साड़ी है प्लेन बॉर्डर के साथ, और ये साड़ी का कलर बहुत खूबसूरत है। आए हुए भी साड़ी को बोर हो गई है बेचारी, होली की आई हुई हैं दोनों मेरी साड़ियाँ, तो इन्हें मैं अब तैयार फाइनली करा लेती हूँ। और ये तो तैयार मैं करा रही हूँ ना कि अगर मुझे नवंबर में घर जाना हुआ तो मैं तब पहन लूँगी इसे, तैयार होगी तो मुझे उस टाइम पे टेंशन नहीं होगी। तो एक साड़ी ये तैयार कराऊंगी, एक साड़ी ये तैयार कराऊंगी, और बस ये होगी मेरी शॉपिंग शादी की, वो करवा चौथ की। बाकी तो मैं कल जाती हूँ, यहाँ देखती हूँ कि सूप डूबे हुए हैं, इसलिए अम्मा कह रही हैं कुछ ज़्यादा नया कुछ आएगा नहीं, तो जो घर में उसी से चीज़ें चलानी होंगी। सूप डूबे होते हैं तो नई शॉपिंग वगैरह नहीं करते हैं। चूड़ियाँ भी लूँगी तो वो मैं राधिया को के कुछ चूड़ियाँ पहना के, कुछ खिलवा के, झूठा करा के उन चूड़ियों को यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से है, जो अम्मा कहती हैं तो हम कर लेते हैं। तो जब साड़ियाँ तैयार हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी, क्योंकि भैया का मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक तो फिलहाल आए नहीं है वो। जो आपको अब जो मैंने आपको कहा है कि करवा चौथ पे मुझे क्या क्या गिफ्ट में मिला है। लाइट बहुत तमाशा कर रही है आज। तो पहले तो मुझे ये मंगलसूत्र मिला है, आप मुझे पहने देखते ही हो, ये इससे निकाल देते हैं। तो ये मंगलसूत्र है जो मुझे, ये तो अभी हमने 2 साल पहले ही खरीदा है ना, 2 साल पहले, 2-3 साल हो गए इसे भी। हाँ, तो ये मंगलसूत्र मेरे पास जो शादी का मंगलसूत्र है वो पेंडेंट है, और ये मैंने डेली के लिए लिया था, डेली में पहनने के लिए। तो ये तो आप मुझे पहने देखते ही हैं। इसके साथ ये मेरा फर्स्ट जो गिफ्ट था गोल्ड का, शादी के बाद इन्होंने जो मुझे गिफ्ट करा था वो है ये तनिष्क के इयररिंग्स। तो ये टॉप्स हैं और बहुत ही खूबसूरत ये इयररिंग्स हैं। तो मैं इन्हें डेली में नहीं पहनती हूँ, बहुत रेयर पहनती हूँ मैं इन्हें, कहीं छोटे पार्टी फंक्शन में या वैसे, या मैं मेरठ जाती हूँ तो मैं इन्हें ज़्यादातर पहन लेती हूँ, क्योंकि ये कैरी करना सही रहता है। तो मैं रिंग्स वगैरह नहीं पहनती हूँ, बड़े रिंग्स हैं मेरे पास, तो फिर मैं वो नहीं पहनती हूँ मैं। उसी के साथ मुझे 2 रिंग्स गिफ्ट करी थी इन्होंने, और ये दोनों ही मेरी पसंद की हैं। ये वाली रिंग का तो चक्कर ऐसा है कि मैं गई थी लेने, तब सोना था 30,000 और एकदम सोना हुआ 35,000 जब कोरोना से पहले। तो ये कोरोना से पहले की रिंग है। और फिर उसके बाद अभी जो मैंने करंट ली है लास्ट करवा चौथ पे, वो है ये रिंग। नहीं, सॉरी, ये एक रिंग है मेरी पहले की, जो मैंने आई थिंक 2019 में ये रिंग ली है मैंने, और 2020 में कोरोना में तो मैंने कुछ गोल्ड लिया नहीं था, और उसके बाद फिर 2021 लास्ट ईयर जो मेरा करवा चौथ गया है उसमें मैंने ये रिंग ली थी। तो ये दोनों सेम हो गई हैं, बट इनका एक अच्छा है कि मैं एक एक रिंग हाथ में डाल लेती हूँ, फिर मुझे छोटे रिंग्स पहनने की नीड नहीं होती है। तो उसके संग ही एक इनका प्लस पॉइंट है, इनमें एडजस्टेबल है ये रिंग्स, कि आप बहुत अच्छे से इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था कलेक्शन मेरा जो मुझे अभी गोल्ड में ये मिला है। 6 में से 4 चीज़ें मेरी गोल्ड की हो गई, 2 मुझे मोबाइल मिले थे। तो इस तरीके से मैंने ये अपनी गोल्ड की शॉपिंग करी थी अभी तक के करवा चौथ में मुझे जो गिफ्ट्स मिले थे। तो यादव जी, अब क्या मिल रहा है इस बार मुझे? इस बार हाँ, सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? अरे बोलो भाई, जनता वेट कर रही है। दिला देंगे। तो फिर उसको सरप्राइज क्या रहा? एक मेरी सही है। पसंद और एक तुम जो पसंद करना वो। 2 आइटम दिला रहे हो? 2 आइटम दिला रहे हो?
अरे वाह, लॉटरी लग जाएगी। करवा चौथ का व्रत रखो, भूखे रहो, उसके बाद शाम को गोल्ड पाओ तो कितना अच्छा है। वैसे सब वाइफ्स को मिलता है, सब वाइफ्स इंतज़ार करती हैं। एक बार नहीं याद है तुम्हें, शादी से पहले वाले करवा चौथ पे हम लोग बात कर रहे थे तो तुम्हारे मैनेजर ने कहा था कि मैं अपनी वाइफ के लिए, कौन थे वो सर थे ना, क्या नाम था उनका, सिद्धार्थ सर, सर नहीं नहीं, उधर वाले कानपुर जो चले गए, आशुतोष सर, कि वो मतलब अपनी वाइफ के लिए कोई एक नेकलेस ले रहे थे। तो मुझे मन में सोचा, मैंने कहा पता नहीं शादी के बाद ये भी मुझे दिलाया करेंगे या नहीं गोल्ड वगैरह कुछ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है कि हम लोग कुछ ना कुछ गोल्ड की शॉपिंग ज़रूर कर लेते हैं। तो ये थी मेरी गोल्ड, तो ये थी शॉपिंग जो मेरी अभी तक गिफ्ट से, मेरे शॉपिंग नहीं, जो मेरे गिफ्ट से अभी तक के, जो मुझे करवा चौथ पे मिले थे। बहुत दिन से सोच रही थी शेयर करूंगी, तो आज ये बैठे ही थे घर में, तो मैंने कहा निकालते हैं, शेयर करते हैं कि आप लोगों के साथ क्या क्या मुझे गिफ्ट में मिले। और अब जो नेक्स्ट होगा गिफ्ट मेरा, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूंगी। तो बस इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आप लोगों को ये गिफ्ट मेरे अच्छे लगे हों, थोड़े भी अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो ब्लॉग और ये गिफ्ट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी कुछ रास्ता खुलेगा आगे तरक्की का। तो बस इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज व्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को फ्रेंड्स, राधे राधे।